अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आदाब। मेरा नाम दुर्गा, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल किटी कुड़ी में स्वागत है। तो आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली कुरान पैरा 25 का सेकंड पार्ट। तो सुनते फील करते तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना। बेल आइकन पे क्लिक कर देना जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो डोंट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट वॉच इट। उसके लिए औलाद मुकर्रर की। बेशक इंसान सरासर नाशुक्रा है। क्या उसने अपनी मखलूकात में से खुद तो बेटियां ली और तुमको चुनकर बेटे दे दिए। हालांकि जब उनमें से किसी को उस हस्ती की यानी लड़की की खुशखबरी दी जाती है जो उन्होंने अल्लाह के लिए बयान की है तो उसका चेहरा सियाह पड़ जाता है और वो अंदर ही अंदर घुटने लगता है। क्या वो हस्ती जो जेवरों में परवरिश पाए और झगड़े के वक्त बात न कर सके अल्लाह की औलाद हो सकती है? और इन्होंने फरिश्तों को कि वो रहमान के बंदे हैं उसकी बेटियां ठहराया। क्या ये उनकी पैदाइश के वक्त हाजिर थे? अनकरीब इनकी शहादत लिख ली जाएगी और इनसे बासपुर्स की जाएगी। और कहते हैं अगर रहमान चाहता तो हम इनको न पूछते। इनको उसका कुछ इल्म नहीं, ये तो सिर्फ अटकलें दौड़ा रहे हैं। या हमने इनको इससे पहले कोई किताब दी थी कि ये उससे इस्तेदलाल करते हों? बल्कि कहने लगे कि हमने अपने बाप दादा को एक तरीके पर पाया है और हम उन्हीं के कदम ब कदम चल रहे हैं। और इसी तरह हमने तुमसे पहले किसी बस्ती में कोई खबरदार करने वाला नहीं भेजा मगर वहां के खुशहाल लोगों ने कहा कि हमने अपने बाप दादा को एक राह पर पाया है और हम कदम ब कदम उन्हीं के पीछे चलते हैं। पैगंबर ने कहा अगरचे मैं तुम्हारे पास ऐसा दीन लाया हूं कि जिस रास्ते पर तुमने अपने बाप दादा को पाया वो उससे कहीं ज्यादा सीधा रास्ता दिखाता हो। तो कहने लगे कि जो दीन तुम देकर भेजे गए हो हम उसको नहीं मानने के। तो हमने उनसे इंतकाम लिया, सो देख लो कि झुटलाने वालों का अंजाम कैसा हुआ। और जब इब्राहिम ने अपने बाप और अपनी कौम से कहा कि जिन चीजों को तुम पूछते हो मैं उनसे बेजार हूं, हां जिसने मुझको पैदा किया वही मुझे सीधे रास्ते पर ले चलेगा। और यही बात वो अपने बाद अपनी औलाद में छोड़ गए ताकि वो अल्लाह की तरफ रुजू रहें। बात यह है कि मैं इन कुफ्फार को और इनके बाप दादा को मालो मता देता रहा यहां तक कि उनके पास हक और साफ साफ बयान करने वाला पैगंबर आ पहुंचा। और जब उनके पास हक यानी कुरान आया तो कहने लगे कि ये तो जादू है और हम इसको नहीं मानने के। और ये भी कहने लगे कि ये कुरान इन दोनों बस्तियों यानी मक्के और ताइफ में से किसी बड़े आदमी पर क्यों नाजिल न किया गया। क्या ये लोग तुम्हारे परवरदिगार की रहमत को बांटते हैं? हमने इनमें इनकी मईशत को दुनिया की जिंदगी में तकसीम कर दिया और एक के दूसरे पर दर्जे बुलंद किए ताकि एक दूसरे से खिदमत ले। और जो कुछ ये जमा करते हैं तुम्हारे परवरदिगार की रहमत उससे कहीं बेहतर है। और अगर ये ख्याल ना होता कि सब लोग एक ही जमात हो जाएंगे तो जो लोग अल्लाह से इनकार करते हैं हम उनके घरों की छतें चांदी की बना देते और सीढ़ियां भी जिन पर वो चढ़ते और उनके घरों के दरवाजे भी और तख्त भी जिन पर तकिया लगाते हैं और ये सब चीजें सोने की भी बना देते। और ये सब दुनिया की जिंदगी का थोड़ा सा सामान है और आखिरत तुम्हारे परवरदिगार के हां परहेजगारों के लिए है। और जो कोई रहमान की याद से आंखें बंद कर ले यानी तगाफुल करे हम उस पर एक शैतान मुकर्रर कर देते हैं तो वो उसका साथी हो जाता है। और ये शैतान उनको रास्ते से रोकते रहते हैं और वो समझते हैं कि वो सीधे रास्ते पर हैं। यहां तक कि जब वो हमारे पास आएगा तो उस शैतान से कहेगा कि काश मुझ में और तुझ में मशरिक और मगरिब का फासला होता, तू बुरा साथी है। और जब तुम जुल्म करते रहे तो आज तुम्हें यह बात फायदा नहीं दे सकती कि तुम सब अजाब में भी शरीक हो। तो क्या तुम बहरे को सुना सकते हो या अंधे को रास्ता दिखा सकते हो और जो खुली गुमराही में हो उसे राह रास्त पर ला सकते हो? फिर ए पैगंबर अगर हम तुमको वफात देकर उठा लें तो भी इन लोगों से तो हम इंतकाम लेकर रहेंगे या तुम्हारी जिंदगी ही में तुम्हें वो अजाब दिखा देंगे जिसका हमने इनसे वादा किया है, क्योंकि हम इन पर काबू रखते हैं। बस तुम्हारी तरफ जो वही की गई है उस पर मजबूती से जमे रहो, बेशक तुम सीधे रास्ते पर हो। और ये कुरान तुम्हारे लिए और तुम्हारी कौम के लिए नसीहत है और लोगों तुमसे जरूर अनकरीब पुरसिश होगी। और ए नबी जो अपने पैगंबर हमने तुमसे पहले भेजे हैं उनके अहवाल दरियाफ्त कर लो
کہ کیا ہم نے رحمان کے سوا اور معبود ٹھہرائے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے؟ اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا، تو انہوں نے کہا کہ میں پروردگار عالم کا بھیجا ہوا ہوں۔ پھر جب وہ ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر آئے تو وہ ان نشانیوں پر ہنسنے لگے، اور جو نشانی ہم ان کو دکھاتے وہ پہلی سے بڑی ہوتی تھی، اور ہم نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا تاکہ باز آئیں، اور کہنے لگے کہ اے جادوگر، اس عہد کے مطابق جو تیرے پروردگار نے تجھ سے کر رکھا ہے اس سے دعا کر، بے شک ہم ہدایت یاب ہوں گے۔ سو جب ہم نے ان سے عذاب دور کر دیا تو وہ عہد شکنی کرنے لگے، اور فرعون نے اپنی قوم سے پکار کر کہا کہ اے قوم، کیا مصر کی حکومت میرے ہاتھ میں نہیں ہے؟ اور یہ نہریں جو میرے محلوں کے نیچے بہ رہی ہیں میری نہیں ہیں؟ کیا تم دیکھتے نہیں؟ بے شک میں اس شخص سے جو کچھ عزت نہیں رکھتا اور صاف گفتگو بھی نہیں کر سکتا کہیں بہتر ہوں۔ تو اس پر سونے کے کنگن کیوں نہ اتارے گئے، یا یہ ہوتا کہ فرشتے جمع ہو کر اس کے ساتھ آتے؟ غرض اس نے اپنی قوم کو بے عقل کر دیا، اور ان لوگوں نے اس کی بات مان لی۔ بے شک وہ نافرمان لوگ تھے۔ پھر جب انہوں نے ہم کو خفا کیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان سب کو ڈبو کر چھوڑا، سو ان کو گئے گزرے کر دیا اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ اور جب مریم کے بیٹے عیسیٰ کا حال بیان کیا گیا تو تمہاری قوم کے لوگ اس سے چلا اٹھے اور کہنے لگے کہ بھلا ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ یعنی عیسیٰ؟ انہوں نے جو ان عیسیٰ کی مثال تم سے بیان کی ہے تو صرف جھگڑنے کو۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ ہیں ہی جھگڑالو۔ وہ تو ہمارے ایسے بندے تھے جن پر ہم نے فضل کیا، اور بنی اسرائیل کے لیے ان کو اپنی قدرت کا نمونہ بنا دیا۔ اور اگر ہم چاہتے تو تم میں سے فرشتے بنا دیتے جو تمہاری جگہ زمین میں رہتے، اور وہ یعنی عیسیٰ قیامت کی نشانی ہے۔ تو کہہ دو کہ لوگوں اس میں شک نہ کرو اور میرے پیچھے چلو، یہی سیدھا رستہ ہے، اور کہیں شیطان تم کو اس سے روک نہ دے، وہ تو تمہارا علانیہ دشمن ہے۔ اور جب عیسیٰ نشانیاں لے کر آئے تو فرمایا کہ میں تمہارے پاس دانائی کی کتاب لے کر آیا ہوں، نیز اس لیے کہ بعض باتیں جن میں تم اختلاف کرتے ہو تم کو سمجھا دوں۔ سو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، کچھ شک نہیں کہ اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، بس اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا رستہ ہے۔ پھر کتنے فرقے ان میں سے الگ الگ ہو گئے، سو جو لوگ ظالم ہیں ان کے لیے درد دینے والے دن کے عذاب سے خرابی ہے۔ یہ صرف اس بات کے منتظر ہیں کہ قیامت ان پر ناگہاں آ موجود ہو اور ان کو خبر تک نہ ہو۔ جو آپس میں دوست ہیں اس روز ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، مگر پرہیزگار کہ وہ باہم دوست ہی رہیں گے۔ میرے بندو، آج تمہیں نہ کچھ خوف ہے اور نہ تم غمناک ہوگے۔ جو لوگ ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور فرمانبردار بن گئے، ان سے کہا جائے گا کہ تم اور تمہاری بیویاں عزت و احترام کے ساتھ بہشت میں داخل ہو جاؤ۔ ان پر سونے کی تشتریوں اور پیالوں کا دور چلے گا، اور وہاں جو جی چاہے اور جو آنکھوں کو اچھا لگے موجود ہوگا۔ اور اے اہل جنت، تم اس میں ہمیشہ رہو گے، اور یہ جنت جس کے تم مالک بنا دیے گئے ہو تمہارے اعمال کا صلہ ہے۔ یہاں تمہارے لیے بہت سے میوے ہیں جن کو تم کھاؤ گے، اور گناہگار یعنی کفار ہمیشہ دوزخ کے عذاب میں رہیں گے، جو ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا، اور وہ اس میں نا امید ہو کر پڑے رہیں گے۔ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ اور وہ پکاریں گے کہ اے مالک، اے دوزخ کے نگراں، تمہارا پروردگار ہمیں موت ہی دے دے۔ وہ کہے گا کہ تم ہمیشہ اسی حالت میں رہو گے، ہم تمہارے پاس حق لے کر پہنچے لیکن تم میں سے اکثر حق سے ناخوش ہوتے رہے۔ کیا انہوں نے کوئی بات ٹھہرا رکھی ہے؟ تو ہم بھی کچھ ٹھہرانے والے ہیں۔ کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کی پوشیدہ باتوں اور سرگوشیوں کو سنتے نہیں؟ کیوں نہیں، سب سنتے ہیں، اور ہمارے فرشتے ان کے پاس ان کی سب باتیں لکھ لیتے ہیں۔ کہہ دو کہ اگر رحمان کے لیے اولاد ہو تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوں۔ یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کا مالک جو عرش کا بھی مالک ہے اس سے پاک ہے، تو ان کو بک بک کرنے اور کھیلنے دو، یہاں تک کہ جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے اس کو دیکھ لے۔ اور وہی آسمانوں میں بھی معبود ہے اور وہی زمین میں بھی معبود ہے، اور وہ حکمت والا ہے، علم والا ہے۔
اور وہ بہت بابرکت ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کی حکومت ہے، اور اسی کو قیامت کا علم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ اور جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ تو سفارش کا کچھ اختیار نہیں رکھتے، ہاں جو علم و یقین کے ساتھ حق کی گواہی دیں وہ سفارش کر سکتی ہیں۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے تو کہہ دیں گے کہ اللہ نے، تو پھر یہ کہاں بہہ کے پھرتے ہیں؟ اور بسا اوقات پیغمبر کہا کرتے ہیں کہ اے پروردگار، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ایمان نہیں لاتے، تو اے پیغمبر ان سے منہ پھیر لو اور سلام کہہ دو، ان کو عنقریب انجام معلوم ہو جائے گا۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم، اس کتاب روشن کی قسم کہ ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں نازل فرمایا، ہم تو خبردار کرنے والے ہیں۔ اسی رات میں تمام حکمت کے کام فیصل کیے جاتے ہیں، یعنی ہمارے ہاں سے حکم ہو کر بے شک ہم ہی فرشتوں کو بھیجتے ہیں۔ یہ تمہارے پروردگار کی رحمت ہے، وہی تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک، بشرطے کہ تم لوگ یقین کرنے والے ہو۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، وہی تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادوں کا پروردگار ہے۔ لیکن یہ لوگ شک میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ تو اس دن کا انتظار کرو کہ آسمان سے صاف دھواں نکلے گا جو لوگوں پر چھا جائے گا، یہ درد دینے والا عذاب ہے۔ اس وقت وہ کہیں گے کہ اے پروردگار، ہم سے اس عذاب کو دور کر، ہم ایمان لاتے ہیں۔ اس وقت ان کو نصیحت کہاں مفید ہوگی، جبکہ ان کے پاس پیغمبر آ چکے جو ہمارے احکام کھول کر بیان کر دیتے تھے۔ پھر انہوں نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے، یہ تو سکھایا پڑھایا ہوا ہے، دیوانہ ہے، ہم تو تھوڑے دنوں عذاب ٹال دیتے ہیں مگر تم پھر کفر کرنے لگتے ہو۔ جس دن ہم بڑی سخت گرفت کریں گے تو بے شک انتقام لے کر چھوڑیں گے۔ اور ان سے پہلے ہم نے قوم فرعون کی آزمائش کی اور ان کے پاس ایک عالی قدر پیغمبر آئے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے بندوں یعنی بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو، میں تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، اور اللہ کے سامنے سرکشی نہ کرو، میں تمہارے پاس کھلی دلیل لے کر آیا ہوں، اور اس بات سے کہ تم مجھے سنسار کرو میں اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ لے چکا ہوں، اور اگر مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ تب موسیٰ نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ یہ نافرمان لوگ ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اچھا، میرے بندوں کو راتوں رات لے کر چلے جاؤ، اور فرعونی ضرور تمہارا تعاقب کریں گے، اور سمندر سے کہ ٹھہرا ہوا ہوگا پار ہو جانا، تمہارے بعد وہ پورا لشکر ڈبو دیا جائے گا۔ وہ لوگ بہت سے باغ اور چشمے چھوڑ گئے اور کھیتیاں اور نفیس مکان اور آرام کی چیزیں جن میں وہ عیش کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ہوا، اور ہم نے دوسرے لوگوں کو ان چیزوں کا مالک بنا دیا۔ پھر ان پر نہ تو آسمان اور زمین کو رونا آیا اور نہ ان کو مہلت ہی دی گئی، اور ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت کے عذاب سے نجات دی، یعنی فرعون سے، بے شک وہ سرکش اور حد سے نکلا ہوا تھا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو اہل عالم میں سے علم کی بنیاد پر چنا تھا، اور ان کو ایسی نشانیاں دی تھیں جن میں کھلی آزمائش تھی۔ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف پہلی دفعہ یعنی ایک بار مرنا ہے اور پھر اٹھنا نہیں، پس اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر لاؤ۔ بھلا یہ اچھے ہیں یا تبا کی قوم اور وہ لوگ جو ان سے پہلے ہو چکے ہیں؟ ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا، بے شک وہ گناہگار تھے۔ اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان میں ہے اس کو کھیل کے لیے نہیں بنایا، ان کو ہم نے تدبیر سے پیدا کیا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ کچھ شک نہیں کہ فیصلے کا دن ان سب کے جی اٹھنے کا وقت ہے، جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ان کو مدد ملے گی مگر جس پر اللہ مہربانی کرے۔ بے شک وہی غالب ہے، بڑا مہربان ہے۔ بلا شبہ تھوہر کا درخت گناہگاروں کا کھانا ہوگا، جیسے پگھلا ہوا تانبا۔ وہ تھوہر پیٹوں میں اس طرح کھولے گا جس طرح گرم پانی کھولتا ہے۔ حکم دیا جائے گا کہ اس کو پکڑ لو اور کھینچتے ہوئے دوزخ کے بیچوں بیچ لے جاؤ، پھر اس کے سر پر کھولتا ہوا پانی اونڈیل دو کہ عذاب پر عذاب ہو۔ اب مزہ چکھ، تو بڑی عزت والا اور سردار تھا۔ یہ وہی دوزخ ہے جس میں تم لوگ شک کیا کرتے تھے، بے شک
परहेजगार लोग चैन के मकाम में होंगे, यानी बागों और चश्मों में बारीक और दबीज रेशम का लिबास पहनकर एक दूसरे के सामने बैठे होंगे। वहां इस तरह का हाल होगा। और हम बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरों को उनकी बीवियां बना देंगे। वहां अमन इत्मीनान से हर किस्म के मेवे मंगाएंगे और खाएंगे, और पहली दफा के मरने के अलावा मौत का मजा फिर नहीं चखेंगे, और अल्लाह उनको दोज़ख के अजाब से बचा लेगा। ये तुम्हारे परवरदिगार का फजल है, यही तो बड़ी कामयाबी है। हमने इस कुरान को तुम्हारी जबान में आसान कर दिया है ताकि ये लोग नसीहत हासिल करें। बस तुम भी इंतजार करो, ये भी इंतजार कर रहे हैं। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हामीम। इस किताब का उतारा जाना अल्लाह की तरफ से है जो गालिब है, दाना है। बेशक आसमानों और जमीन में ईमान वालों के लिए अल्लाह की कुदरत की निशानियां हैं, और तुम्हारी पैदाइश में भी और जानवरों में भी जिनको वो फैलाता है यकीन करने वालों के लिए निशानियां हैं, और रात और दिन के आगे पीछे आने जाने में, और वो जो अल्लाह ने आसमान से जरिया रिज्क नाजिल फरमाया, फिर उससे जमीन को उसके मुर्दा हो जाने के बाद जिंदा किया, उसमें और हवाओं के गर्दिश देने में अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। ये अल्लाह की आयतें हैं जो हम तुमको सच्चाई के साथ पढ़कर सुनाते हैं, तो ये अल्लाह और उसकी आयतों के बाद किस बात पर ईमान लाएंगे? हर झूठे गुनाहगार पर अफसोस है कि अल्लाह की आयतें उसको पढ़कर सुनाई जाती हैं तो उनको सुन तो लेता है, मगर फिर गुरूर से जिद करता है कि गोया उनको सुना ही नहीं। सो ऐसे शख्स को दुख देने वाले अजाब की खुशखबरी सुना दो, और जब हमारी कुछ आयतें उसे मालूम होती हैं तो उनकी हंसी उड़ाता है। ऐसे लोगों के लिए जलील करने वाला अजाब है, इनके पीछे दोज़ख है, और जो भी ये करते रहे कुछ भी इनके काम ना आएगा, और न वही काम आएंगे जिनको इन्होंने अल्लाह के सिवा माबूद बना रखा था, और इनके लिए बड़ा अजाब है। ये हिदायत की किताब है, और जो लोग अपने परवरदिगार की आयतों से इनकार करते हैं उनको सख्त किस्म का दर्द देने वाला अजाब होगा। अल्लाह ही तो है जिसने समंदर को तुम्हारे काबू में कर दिया ताकि उसके हुक्म से उसमें कश्तियां चलें, और ताकि तुम उसके फजल से माश तलाश करो, और ताकि शुक्र करो। और जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, सबको उसी ने अपने हुक्म से तुम्हारे काम में लगा दिया। जो लोग गौर करते हैं उनके लिए इसमें कुदरत की निशानियां हैं। मोमिनों से कह दो कि जो लोग अल्लाह के उन दिनों की जो आमाल के बदले के लिए मुकर्रर हैं तवक्को नहीं रखते, उनसे दरगुजर करें ताकि अल्लाह उन लोगों को उनके आमाल का बदला दे। जो कोई अमल नेक करेगा तो अपने लिए, और जो बुरे काम करेगा तो उनका जरर भी उसी को होगा। फिर तुम अपने परवरदिगार की तरफ लौट कर जाओगे। और हमने बनी इसराइल को किताब हिदायत और हुकूमत और नबूवत बख्शी और पाकीज़ा चीजें अता फरमाई, और अहले आलम पर उनको फजीलत दी, और उनको दीन के बारे में दलीलें अता की। तो उन्होंने जो इख्तिलाफ किया तो इल्म आ चुकने के बाद आपस की जिद से किया। बेशक तुम्हारा परवरदिगार क़यामत के दिन उनमें उन बातों का जिनमें वो इख्तिलाफ करते थे फैसला कर देगा। फिर हमने तुमको दीन के खुले रस्ते पर कायम कर दिया, तो उसी रस्ते पर चले चलो, और नादानों की ख्वाहिशों के पीछे न चलना। ये अल्लाह के सामने तुम्हारे किसी काम नहीं आएंगे, और जालिम लोग आपस में एक दूसरे के दोस्त होते हैं, और अल्लाह परहेजगारों का दोस्त है। ये कुरान लोगों के लिए दानाई की बातें हैं, और जो यकीन रखते हैं उनके लिए हिदायत और रहमत है। जो लोग बुरे काम करते हैं, क्या वो ये ख्याल करते हैं कि हम उनको उन लोगों जैसा कर देंगे जो ईमान लाए और अमल नेक करते रहे, और उनकी जिंदगी और मौत यकसा होगी? ये जो दावे करते हैं बुरे हैं। और अल्लाह ने आसमानों और जमीन को हिकमत से पैदा किया है, और ताकि हर शख्स अपने अमाल का बदला पाए, और लोगों पर जुल्म नहीं किया जाएगा। भला तुमने उस शख्स को देखा जिसने अपनी ख्वाहिश को अपना माबूद बना रखा है, और बावजूद जानने बूझने के गुमराह हो रहा है? तो अल्लाह ने भी उसको गुमराह रहने दिया, और उसके कानों और दिल पर मोहर लगा दी, और उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। अब अल्लाह के सिवा उसको कौन राह पर ला सकता है? तो क्या तुम लोग नसीहत नहीं हासिल करते और कहते हैं कि हमारी जिंदगी तो सिर्फ दुनिया ही की है, कि यही मरते और जीते हैं, और हमें जमाना ही हलाक कर देता है? और उनको
इसका कुछ इल्म नहीं, महज कयास आराइयां करती हैं। और जब उनके सामने हमारी खुली खुली आयतें पढ़ी जाती हैं तो उनकी यही हुज्जत होती है कि अगर सच्चे हो तो हमारे बाप दादा को जिंदा कर लाओ। कह दो कि अल्लाह ही तुमको जान बख्शता है, फिर वही तुमको मौत देता है, फिर तुमको क़यामत के रोज जिसके आने में कुछ शक नहीं तुमको जमा करेगा। लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते। और आसमानों और जमीन की हुकूमत अल्लाह ही की है, और जिस रोज क़यामत बर्पा होगी उस रोज अहले बातिल खसारे में पड़ जाएंगे। और तुम हर एक फिरके को देखोगे कि घुटनों के बल बैठा होगा, और हर एक जमात अपनी किताब आमाल की तरफ बुलाई जाएगी। जो कुछ तुम करते रहे हो आज तुमको उसका बदला दिया जाएगा। ये हमारी किताब तुम्हारे बारे में सच सच बयान कर देगी। जो कुछ तुम किया करते थे हम लिखवाते जाते थे। अब जो लोग ईमान लाए और नेक काम करते रहे उनका परवरदिगार उन्हें अपनी रहमत के बाग में दाखिल करेगा। यही खुली कामयाबी है। और जिन्होंने कुफ्र किया उनसे कहा जाएगा कि भला हमारी आयतें तुमको पढ़कर सुनाई नहीं जाती थीं, मगर तुमने तकब्बुर किया और तुम नाफरमान लोग थे। और जब कहा जाता था कि अल्लाह का वादा सच्चा है और क़यामत में कुछ शक नहीं, तो तुम कहते थे हम नहीं जानते कि क़यामत क्या है, हम उसको महज ख्याली समझते हैं और हमें यकीन नहीं आता। और उनके अमाल की बुराइयां उन पर जाहिर हो जाएंगी, और जिस अजाब की वो हंसी उड़ाते थे वो उनको आ घेरेगा। और कहा जाएगा कि जिस तरह तुमने इस दिन के आने को भुला रखा था उसी तरह आज हम तुम्हें भुला देंगे, और तुम्हारा ठिकाना दोज़ख है और कोई तुम्हारा मददगार नहीं। ये इसलिए कि तुमने अल्लाह की आयतों को मजाक बना रखा था और दुनिया की जिंदगी ने तुमको धोखे में डाल रखा था। सो आज ये लोग न दोज़ख से निकाले जाएंगे और न इनकी तौबा कबूल की जाएगी। बस अल्लाह ही के लिए हर तरह की तारीफ है जो आसमानों का मालिक है और जमीन का भी मालिक और तमाम जहानों का परवरदिगार है। और आसमानों और जमीन में उसी के लिए बड़ाई है और वो गालिब है, दाना है। सच में कितना सुंदर, कितना ब्यूटीफुल लगा था, कितने अच्छे तरीके से बताया कि जो आसमान और जमीन का मालिक है वही ऊपर वाला अल्लाह ताला ही है। और जो भी इंसान अल्लाह ताला की बातों को जानकर गुमराह होता है, जानकर भी वह उसकी बातों के अनदेखा कर देता है, तो ऊपर वाला उसे गुमराह कर रखता है और उसके दिल और आँख कान बंद कर देता है और वो अपनी गुमराही में चलता रहता है, फिर उस पे ध्यान भी नहीं देता है। और जो आपने देखा होगा जो पहले के पैगंबर थे, उन पैगंबरों की बात कौम ने नहीं मानी। मतलब जो मूसा थे, मूसा बड़ी-बड़ी निशानियाँ दिखाते थे। अपनी कौम को निशानियाँ दिखाते थे। और फ़िरौन था जो फ़िरौन को भी निशानियाँ दिखाई, लेकिन फ़िरौन ने और जो फ़िरौन के साथ उनकी कौम थी, उनने उनकी बातों को झुठला दिया और जो मूसा के साथ थे, वो बच गए और जो कि फ़िरौन की कौम और जो फ़िरौन थी, वो सारे पानी के अंदर, समुद्र के अंदर डूब गए और उसकी लाश अभी भी पड़ी रहती है, जिससे कि लोग उसको देख के समझ सके कि ऐसा हुआ था और ये कुरान में लिखा है। और अल्लाह ताला की निशानियाँ हैं ये। जो भी उनकी बात नहीं मानता है, उनकी अच्छे रास्ते पे नहीं चलता है, बुरे रास्ते पे चलता है, उनकी ऐसे ही सज़ा होती है। और उसे बता रखा है कि जो भी कुरान की बात को समझता है, फिर मतलब सुनकर एक कान से दूसरे कान से निकाल देता है, उसको अच्छी तरह से दिल में बिठाता नहीं है और उस चीज़ को अनदेखा करता तो उसको भी सज़ा मिलेगी, ऊपर जाके उसको बहुत बड़ी सज़ा मिलेगी। और जो लोग बुरा काम करते, काफ़ी बुरा करते हैं, उसको ऊपर मतलब दोज़ख में ले जाके तांबे के जो पिघले हुए तांबे होते हैं, वो खिलाया जाता है और उनके ऊपर खौलता हुआ पानी डाला जाता है, जिसकी वज़ह से उनकी रूह काँप जाती है। और जो नेक काम किए रहते, वो जन्नत में जाते हैं, उनको शहद की नदियाँ दिखती है। अम फुव्वारे के पास बैठे रहते हैं, पेड़ के पास रहते हैं और हूरें दिखती है, बड़ी-बड़ी आँखों वाली हूरें होती है और उनको अपनी बीवियाँ बनाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा लगा सुनने में। इसलिए हमें कुरान पर अमल करना चाहिए, कुरान के कहे गई बातों पे चलना चाहिए, उनकी बातों को झुठलाना नहीं चाहिए। जो काफ़ी लोग होते हैं, जो कुरान को नहीं मानते हैं, उनकी बातों को गलत समझते हैं और उल्टा-सीधा बोलते हैं, लेकिन यह एक पवित्र चीज़ है कुरान ना क कभी भी कुरान को उल्टा-सीधा नहीं बोलना चाहिए, अल्लाह ताला को कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, उनकी
बातों को दिल में बसाना चाहिए, उनको दिल में बसाना चाहिए। हमें खुशी में भी उनको याद करना चाहिए, दुःख में भी याद करना चाहिए, जो भी हमारे साथ होता है, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जो भी हमारे साथ हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है। बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताया, बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग बताना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगा? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना और आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन पे क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसी तरह आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल पे बनाए रखना। जैसे आपने शुरू से सपोर्ट किया, वैसे आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।